जो क्रिप्टो वर्ड है, क्रिप्टो का मतलब होता है चोरी। ये एक रूट वर्ड है क्रिप्टो। क्रिप्टो कहीं भी आ जाए, जैसे एक वर्ड होता है क्रिप्टोमानिया। मानिया मीन्स इंटरेस्ट। अगर किसी को चोरी की आदत लग जाए दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोमानिया। तो क्रिप्टो मतलब होता है चोरी, और क्रिप्टो करेंसी मतलब चोरी की टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? सबसे पहले ये समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? एक डिजिटल असेट, एक डिजिटल असेट होता है डिजाइन टू वर्क एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट यूजेस स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी टू सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कंट्रोल द क्रिएशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स एंड वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ असेट्स। ये एक तरह की वर्चुअल करेंसी है जिसकी खरीदारी ऑनलाइन होती है, इंटरनेट पे होती है, ऑफलाइन नहीं होती। इसका कोई भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, कोई भी इसको जनरेट करने वाला नहीं, ये सब कुछ इंटरनेट पे है। और ये जिस टेक्नोलॉजी पे काम करती है उसे बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आप आईएएस का पिछले 2-3 सालों का पेपर उठा के देखेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इस पे ना पेपर पर और क्वेश्चन आए। और इस बार भी ये टॉपिक आप इसको इम्पोर्टेंट करके रख लो, इस बार भी इस पे क्वेश्चन आएगा क्रिप्टो करेंसी पे। जब सन 2008 में ये करेंसी लॉन्च हुई थी तो तब इसकी वैल्यू $0 थी, और आज ये $50,000 पे पहुंच गई कोरोना के टाइम पे। मतलब अगर किसी ने इसमें $1 2010 में इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी कीमत 50,000 गुनी हो गई थी। तो इस तरह से ये करेंसी, और पूरे कोरोना भर ये करेंसी के बारे में ही बात हुई है, और इस पे पक्का इस बार भी क्वेश्चन आने वाला है। ये जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, इसका मतलब क्या होता है? A secure decentralized database that maintains a continuously growing list of record transactions. Old entry can't be deleted. New entry will be visible to all, mainly used for running cryptocurrency network. ये जो टेक्नोलॉजी होती है केवल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क को ही लॉन्च रन करने के लिए होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने अपने खाते में 50,000 रुपए डलवाए बैंक कर्मचारी से, बैंक एम्प्लॉय से, लेकिन उसने गलती से मेरे खाते में एक जीरो कम पा दिया, 5,000। तो इसका अब ये हुआ कि वो बैंक इंडिया में भी अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो अब वो क्या है, वो ये नहीं कर सकती कि फिर से उसको जाए खोल के और यहाँ पे 50,000 कर दे, नहीं वो ये नहीं कर सकती। अब वो क्या करेगी, मेरे से 45,000 की एक पर्ची और भराएगी और फिर मेरे खाते में 45,000 प्लस 5,000 50,000 पैसे करेगी। इस तरह से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। क्या लिखा है? ओल्ड एंट्री कांट बी डिलीटेड। इसमें पुरानी एंट्री कोई डिलीट नहीं कर सकता और न्यू एंट्री सबको विजिबल होगी। तो इस तरह से क्रिप्टो करेंसी काम करती है। अब ये जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ इस पे बात करते हैं। ये एक जो है कुछ बंदे थे जो अनार्किस्ट थे, उनका जो है फिएट मनी पे, गवर्नमेंट मनी पे विश्वास उठ गया। तो उन्होंने क्या, उनका विश्वास उठ गया था 2008 में 7 में क्राइस हुआ था और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डूब गई थी। यूएस डॉलर बहुत बुरी तरह से टूट चुका था उस टाइम पे। तो इन लोग का फिएट मनी से विश्वास उठ गया, इनका बैंक मनी से, डिपॉजिट मनी से विश्वास उठ गया। आज इंडिया में ही 70% लोग बैंक पे विश्वास नहीं करते। जिस तरह से नीरव मोदी, विजय माल्या और जो अलग अलग बिजनेसमैन पैसा लेके भागे हैं, और फिर आरबीआई ने बैंकों पे जो रोक लगा दी है कि आप बैंक से 10,000 से ज्यादा निकाल सकते, 5,000 50,000, उससे लोगों का विश्वास टूट गया है। लोग बैंकों में भी पैसा अपना सेफ नहीं समझते, उन्हें पता है कोई लेके भाग गया तो पैसा हमारा डूब जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमारे पैसे की सिक्योरिटी नहीं लेती है, केवल 2 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी लेती है। तो इन लोगों का और क्यों विश्वास टूटा? बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शन चार्ज। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है, कार्ड पेमेंट का 250 रुपए कटता है। एमडीआर की हमने बात की थी, मर्चेंट डिस्काउंटिंग रेट। इंटर ऑपरेबिलिटी इश्यू, एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इस तरह की प्रॉब्लम को देखते हुए इन्होंने कहा कि हम नहीं, अपनी करेंसी हम लॉन्च करेंगे। तो एक बंदा था 2009 में, उसका नाम था सतोशी नाकामोटो। इसके बारे में कोई जानता नहीं है, आज भी अनोनिमस है, कोई नहीं जानता हुई सतोशी नाकामोटो नाकामोटो। और इसी बंदे ने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की जिसका नाम था बिटकॉइन। और इसने एक पूल बनाया, एक बैग बनाया, उसके अंदर इसने 1 मिलियन कॉइन्स रखे। उसने कहा जो भी लेना चाहता है डॉलर में पे करे और यहाँ से 21 मिलियन कॉइन्स ले जाए। तो उसने इसको बिटकॉइन बोला, और उसने बोला कि एक जो बिटकॉइन होगा वो 10 की पावर 8 सतोशी के बराबर होगा। उसने अपने नाम से इसकी यूनिट रख दी सतोशी।
उसने बोला कि जो 1 बिटकॉइन होगा वो 10⁸ सतोशी। और आज जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी चल रही है, जिसमें कुछ के नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इथेरियम, लिटेकॉइन, डिजीकॉइन, लेक्स मिकी कॉइन और रिपल। इसमें कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं क्रिप्टो करेंसी। तो ये इसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। अब जो क्रिप्टो करेंसी है इसके कुछ निगेटिव पॉइंट नहीं है, इसीलिए इंडिया में ये बैन है। कोई भी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेगा तो उसे जो है फाइन किया जाएगा। सबसे पहली जो बात है वो है ग्राफिक कार्ड डिमांड, प्राइस हाइक 2x 4x टाइम ड्यू टू बिटकॉइन मानिया। कि भाई अगर आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है तो आप नॉर्मल कंप्यूटर से नहीं आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आपने एक अपना वही बेकार सा घटिया सा कंप्यूटर ले लिया। नहीं, इसके लिए बहुत बढ़िया हाई प्राइस वाला कंप्यूटर चाहिए। जब आप अच्छे ये डिमांड का सामान लेंगे तो फिर आपका ई वेस्ट बढ़ेगा, ई वेस्ट जनरेशन होगा, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज होगी और इससे करीब करीब 220 मेगाटन CO2 जनरेट होगी। If quantum computer invented, it will solve black chains in second, thus crashing the value of Bitcoin. अगर कोई भविष्य में ऐसा कोई सुपर कंप्यूटर बना देता है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कोड डिकोडिफाइड कर दे, मतलब उसको हैक कर ले, ऐसा कोई क्वांटम कंप्यूटर, तो इसको ये जो बिटकॉइन करेंसी है क्रैश कर जाएगी। आज जिनको अपने अपने खाते में 50,000 दिख रहा है डॉलर, उनके खाते में एक बड़ा सा अंडा हो जाएगा, जीरो। क्योंकि इसको देने वाला, इसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है, ना कहीं लिखा पड़ी है, कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वर्चुअल है। इसीलिए इसका बहुत बड़ा आपको भविष्य में लॉस हो सकता है अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो, क्योंकि इसके पीछे कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, ये फ्री करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, सिर्फ इंटरनेट पे है। बिटकॉइन वॉलेट है पब्लिक एड्रेस। इस पे जब हम बिटकॉइन में खाता खोलते हैं तो सिर्फ इसमें पब्लिक एड्रेस होता है, ईमेल होती है और एक प्राइवेट की होती है जिसे पासवर्ड बोला जाता है। जैसे हम पेटीएम में खाता खोलते हैं, पेटीएम वॉलेट में, तो वो हमारा फोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड मांगता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। आप कोई भी ईमेल से किसी भी पासवर्ड बना के इसमें अपना खाता खोल सकते हो, कोई भी आपका आधार कार्ड, बायोमेट्रिक कुछ भी नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ फिर, डिफिकल्ट टू ट्रेस बाय लॉ इन्फॉर्मेंट एजेंसी, मतलब लोग अपना ब्लैक मनी, अपना नारकोटिक्स का पैसा, इलीगल ट्रेड, टेरर फाइनेंस और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके अपना पैसा इसमें रखेंगे और कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। सेलिंग गुड्स सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ बिटकॉइंस, गवर्नमेंट डेप्राइड ऑफ जीएसटी। अगर सब कुछ पर्दे के पीछे ही होगा, सरकार के देख रेख में कुछ होगा ही नहीं, तो उसको जीएसटी कौन देगा, टैक्स कौन देगा, तो सरकार को टैक्स भी नहीं मिलेगा, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, मर्चेंट प्रॉफिट सब गायब हो जाएगा। स्कैम होगा बहुत बड़ा, कांट गेट जस्टिस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आप जो है बिटकॉइन में करके आप कंज्यूमर, भाई आपने मान लो $50,000 लगा दिए इसमें, आपने खरीद ली क्रिप्टो करेंसी, अब ये बीच में किसी ने हैक कर ली या फिर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन क्रैश कर गया, फिर आप किस में जाके कंप्लेन करो, कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट कहेगा इंडिया में तो ये बैन ही नहीं, लीगल ही नहीं है। फिर आप घर आ जाएंगे, आप पे गवर्नमेंट फाइन और लगा देगी कि इतना पैसा आपने लगाया है, आप टैक्स दो। तीसरा पॉइंट है फॉर ट्रेडिशनल रुपी टू डॉलर एक्सचेंज। तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रेडिशनल रुपी टू डॉलर एक्सचेंज। जब हम जो है फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट में करते हैं, तो वहां पे जो है हमें डॉलर से रुपए में कन्वर्ट करते हैं या फिर रुपए से डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें जो है फेमा में रजिस्टर कराना होता है। फेमा का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एफ से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, मैनेजमेंट। तो इसमें हमें रजिस्टर कराना होता है, हमें अपना केवाईसी नो योर कस्टमर करना होता है। और अगर ऐसा, और हमें पीएमएलए क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब कोई पैसे की धोखाधड़ी, पैसे का लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा, तो इसका होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी एक्ट 2002, ये 2002 में बना था। तो इसके अंदर ईडी जो है, इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट, इसके अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ता है। इफ रुपी डॉलर एक्सचेंज विद बिटकॉइन, टेरर फाइन, अगर ये आपस में ही एक्सचेंज होने लगे तो गवर्नमेंट का कोई फेमा पीएमएलए में ये है ही नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं है,
तो टेरर फाइनेंस बढ़ जाएगा, सेंडिंग ब्लैक मनी बढ़ जाएगी, टैक्स हेवन बढ़ जाएगा। ये जरूर कर लेना आप। इन ये जो टॉपिक है इसकी तैयारी जरूर करना आप। ये पक्का है, ये इसमें क्वेश्चन इस पे आएगा, टैक्स हेवन, ये लिख लो और सर्च करो इसके बारे में, पक्का इस पे आएगा व्हाट इज टैक्स हेवन। और दूसरा एंजल इन्वेस्टर, पक्का इससे क्वेश्चन इस बार आने वाला है आईएएस में, टैक्स हेवन और एंजल इन्वेस्टर से। इनके बारे में अच्छे से पढ़ाई करो, दोनों टॉपिक के बारे में। इकोनॉमी में टैक्स हेवन और एंजल इन्वेस्टर पक्का क्वेश्चन आने वाला है इस बार आईएएस में। बिटकॉइन एक्सचेंज रेट, स्पेकुलेशन, वॉलेटिलिटी, गवर्नमेंट डेप्राइड कैपिटल गेन्स, ये सारी प्रॉब्लम है इसमें। मैं अगर आप जो है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, पूंजी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होंगे, और बैनिंग ऑफ, इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019 के तहत। तो ये सारी प्रॉब्लम है। अब देखो बिटकॉइन पे 2000, देखो मैंने बोला इस पे क्रिप्टो करेंसी पे क्वेश्चन आ रहा है, 2017 में आया का ये क्वेश्चन है, 18, 19, 20 हर साल इस पे क्वेश्चन आ रहा है। तो आप जो है इस क्वेश्चन को करो, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं आपको। इट इज डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी, it is generated through complex computer software system, the Reserve Bank of India recognized it as legal tender in January 2016। तो देखो ये तो पहले ऑप्शन मत देखना 1 2 1 2 नहीं, ये ना देखो, पहले ये देखो कि इसमें गलत कौन सा है। कौन सा गलत है? तीसरा। देखो इट इज जनरेटेड थ्रू कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम में, ये तो मैंने अभी पढ़ाया था कि जनरली हम जो है नॉर्मल कंप्यूटर से ना तो इसको खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। नॉर्मल से होता तो कोई भी जो है इसको खरीदने बेचने लगता बंदा। इसके लिए अच्छे पावर, अच्छी रैम, अच्छे इंटेल प्रोसेसर वाला कंप्यूटर चाहिए, फास्ट सुपर वो इंटरनेट चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरा ऑप्शन तो सही है, इट इज जनरेटेड थ्रू कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम। ऑप्शन 2 जो है पहले में नहीं है, ये गलत हो गया, बाकी 3 में दिया है, इन 3 में से कोई एक सही हो सकता है। और उसके बाद देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज इट एज लीगल टेंडर, नहीं तो जब इंडिया में हम कह रहे हैं आज तक बैन है, तो ये लीगल टेंडर कैसे हो सकते हैं? लीगल टेंडर मतलब हम बिटकॉइन में अपना डेब्ट सेटलमेंट, बिटकॉइन में अपना डेब्ट सेटलमेंट कर सकते हैं कि सर ये अपनी फीस लेनी है, आप बिटकॉइन ले लीजिए मेरे से, आप अपनी फीस बिटकॉइन में ले लो। ऐसा तो हो ही नहीं रहा है इंडिया में, तो ये तो तीसरा गलत है। अब देखो तीसरा यहाँ भी है ऑप्शन, तीसरा यहाँ भी है, तो देखो आंसर आ गया, समझ लगा? मैं सच बता रहा हूँ, आईएएस निकालने का यही एकमात्र आसान सा तरीका है, कम पढ़ाई में और आप आईएएस निकाल सकते हैं। आईएएस का प्री और मेंस निकालना ये एकदम अलग टेक्नोलॉजी है, अलग तकनीकी है। इस तकनीकी पे आप काम करो, ये आपको गजब का रिजल्ट देगी। ये क्वेश्चन देखो आपने बहुत ज्यादा नॉलेज ना होते हुए भी, जनरल नॉलेज होते हुए तो भी आपने ये क्वेश्चन कर दिया। समझ लग गया? समझ लगी ये बात? आईएएस का पेपर निकालना बहुत आसान है, क्योंकि वो आपसे चाहता है कि आप अनुमान लगाइए, उसे आपकी नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। वो नॉलेज देख लेंगे, आपकी मेंस में देख लेंगे, इंटरव्यू में देख लेंगे। अब देखो क्रिप्टो करेंसी लीगलिटी इन इंडिया एंड एल्सवेयर, क्या क्या है, कहाँ लीगल है कहाँ नहीं है, ये पढ़ते हैं। इंडिया इज नाइदर द फर्स्ट नॉट द ओनली कंट्री टू बैन क्रिप्टो, अकेली नहीं है। नेपाल, बांग्लादेश, मोरक्को, अल्जीरिया, इक्वेटर, बोलीविया और बहुत सारी कंट्रियां हैं जिन्होंने इसको ऑलरेडी बैन कर रखा है। 2013 में आरबीआई ने वार्न किया था लोगों को, और 2018 में आरबीआई ने डायरेक्ट ऑल बैंकों को बोला कि पीपीपी, मोबाइल वॉलेट और इनसे आप क्रिप्टो करेंसी में आप स्टॉप रिलेशन विद एनी क्रिप्टो करेंसी। उन्होंने कहा अगर कोई क्रिप्टो करेंसी ने बैंक में पैसे डाल रहा है, मोबाइल वॉलेट में डाल रहा है, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट फंड दे रहा है, तो पार्टनरशिप कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में टोटली बैन होगी। ये 2018 में आरबीआई ने सबको ऑर्डर दिए थे। However, RBI Institute for Development Research in Banking Technology studying how to use blockchain technology for promoting digital economy। आज जो मैंने बताया बैंकिंग सिस्टम इसी पे काम कर रहा है, और इसीलिए आरबीआई ने सभी बैंकों को बोला, और खासकर इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी में रिसर्च करता है उसको बोला, आईडीआरबीटी को, कि आप ये देखो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो इतनी फाड़ू है, जिसने क्रिप्टो करेंसी बना दिया है, पूरी दुनिया में कोई हैक नहीं कर पा रहा है, 10-11 साल हो गए, क्वांटम कंप्यूटर से हैक होगी, इतना फाड़ू बंदा है सतोशी नाकामोटो,
और उस टेक्नोलॉजी को आप जो है बैंकिंग में यूज करो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बार भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपनी ये क्रिप्टो करेंसी जारी करने वाली है। पूरा प्लान बन चुका है। एक बार शायद निर्मला सीतारमन या किसी और मिनिस्टर ने बोला भी था कि इंडिया अपना करेंसी लॉन्च करेगी और हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी की तरह होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस बार भी 17 में आया था, 18 में आया था, 19 में आया था, इस बार भी क्वेश्चन क्रिप्टो करेंसी पे आएगा या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आएगा, इन पे क्वेश्चन आएगा। फिर 2017 में एक दिनेश शर्मा कमेटी बनी फिनमिन फाइनेंस के ऊपर ये करेंसी के जो है इन्होंने सजेस्ट किया कि क्रिप्टो करेंसी को टोटली बैन कर दिया जाए, बट एक्टिविस्ट चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कुछ लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो गवर्नमेंट ने एक नई कमेटी बनाई, कमेटी बनी सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी। फिर उन्होंने अपने सजेशन दिए, उन्होंने कुछ ड्राफ्ट लॉ फ्रेमवर्क बनाए क्रिप्टो करेंसी के लिए। और उसके बाद फिर दिनेश शर्मा और जो सुभाष चंद्र गर्ग की जो कमेटी थी वह सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक में दोनों सेक्रेटरी थे इनको। फिर इन्होंने अपने कुछ फ्रेमवर्क ऑफ क्रिप्टो करेंसी के बारे में अपने सजेशन दिए। 2018 में बजट में ये बोला गया क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी आर नॉट लीगल टेंडर, इससे आप कोई अपना डेब्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते। वी विल एलिमिनेट यूज ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी इन फाइनेंसिंग इन एलिजिमेट एक्टिविटी। उन्होंने कहा आप अपना कोई भी सेटलमेंट नहीं कर सकते क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन है। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक 2018 अगस्त में वर्ल्ड बैंक लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड। तो जो है वर्ल्ड बैंक ने 2018 में अपना ब्लॉकचेन बॉन्ड जारी किया था। इसका नाम था सिडनी, और रियूटर्स, ये आपको इंटरनेट पर पढ़ने को मिल जाएगा, REUTERS, रियूटर्स, यहाँ पे सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में किया था, ऑस्ट्रेलिया में ही है सिडनी। और वहां पे वर्ल्ड बैंक ने अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जारी किया। डिनोमिनेशन ऑस्ट्रेलियन डॉलर को रिप्रेजेंट किया। पब्लिक इन्वेस्ट कर सकती थी, गेट 2% इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, इस पे जो है 2% इंटरेस्ट भी ले सकती थी। मैं इसीलिए बोल रहा है सेम इसी कंसेप्ट पे इंडिया कर रही है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपके पास 2000 का नोट है, आपने 1 साल रखा अपने पास, 2 साल रखा, 3 साल अपनी जेब में रखा, और 3 साल बाद अपनी जेब में रखने के बाद आप गए आरबीआई के पास, बोले 3 साल से 2000 का नोट मेरे पास है, इस पर ब्याज दो। आरबीआई आपको कुछ नहीं देगी, बैंक आपको इंटरेस्ट देती है लेकिन आरबीआई आपको कुछ नहीं देगी। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, करने के बाद उन्होंने अपना बोला कि आप पब्लिक इसमें इन्वेस्ट कर सकती है और 2% इंटरेस्ट ले सकती है। जो ब्लॉकचेन बॉन्ड रिक्वायर लेस कॉस्ट इन सर्वर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, इसमें सर्वर की बहुत कम कॉस्ट होती है, डाटाबेस पेपर वर्क बहुत कम होता है और ट्रेडिशनल बॉन्ड की तरह होता है, इस तरह से। दूसरा है मार्शल आइलैंड, MARSHALL, मार्शल आइलैंड, ये इसके कैपिटल है मजरो, सॉवरेन स्टेट है, हैविंग फ्री एसोसिएशन विद यूएसए फॉर डिफेंस सोशल एंड सिक्योरिटी बजट, अमेरिका के साथ इसका एसोसिएशन है। इन्होंने जो है लीगल टेंडर बोला, इन्होंने बोला क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर वाज $, बट 2018 फरवरी में became first country to launch sovereign cryptocurrency, sovereign SOV, now 2 legal tender $, and SOV। तो अब जो है 2 जो है आपके लीगल टेंडर हैं वर्ल्ड के अंदर क्रिप्टो करेंसी में। एक आपका जो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था और उसका नाम था $, EUD और डॉलर बीच में है, और दूसरा है सोवरेन SOV जो मार्शल आइलैंड ने किया था। नो एनोनिमिटी अनलाइक बिटकॉइंस, ये वैसा नहीं है बिटकॉइन जैसा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पे वर्क करता है। नेक्स्ट है बॉलीवर्स हैव लिटिल वैल्यू इन country due to hyperinflation and failed economy. 2018 President Nicolas Maduro launched Petro, a cryptocurrency whose price is linked with market price of 1 barrel oil। जो है प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो ने ये पेट्रो नाम से क्रिप्टो करेंसी जारी की, जो है ऑयल से लिंक की हुई थी। मार्केट प्राइस इसका 1 ऑयल बैरल के बराबर था, मतलब ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो इसमें भी हलचल होगी इसकी करेंसी में। देयर सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड फिएट मनी और लीगल टेंडर, उनकी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल टेंडर बोल दिया, फिएट मनी बोल दिया, नॉन फिएट नहीं। जैसे बॉलीवर्स जो है वो है कैन बी बॉट यूजिंग डॉलर, आप इसको जो है डॉलर से खरीद सकते हैं, यूरो से खरीद सकते हैं, इवन
अगर आपके पास और कोई क्रिप्टो करेंसी है जो अभी हमने पीछे देखा था, बिटकॉइन, एलिथियम और उनमें, तो उनमें भी आप खरीद सकते हैं। सेल बिगिन इन 2018 नवंबर, सेल आपकी जो है इसकी नवंबर में खत्म हुई थी, शुरू हुई थी। तो इस तरह से ये टॉपिक है जो क्रिप्टो करेंसी, इस पे बहुत कम नॉलेज के साथ इस पे आपका एक जो है 2.5 नंबर आपका, 2 नंबर आपका पक्का है आईएएस में, इस पे क्वेश्चन आएगा। इसमें मेंस पे भी देखो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, 15 मार्क में 250 वर्ड का। वाइल रेगुलेटरी क्लियरेंस तो क्रिप्टो करेंसी कैन ओपन पेंडोरा बॉक्स, क्रिप्टो करेंसी ने रेगुलेटरी क्लियरेंस के लिए एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया है। द अंडरलाइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होल्ड पेनिसिया, लेकिन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसका जो दर्द है पेनिसिया है, पेनिसिया रामबाण है फॉर वेरियस एरिया ऑफ गवर्नेंस इकोनॉमी। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो पेनिसिया है, रामबाण है, मतलब बहुत अच्छा है गवर्नेंस के लिए भी, इकोनॉमी के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए भी। तो जो है इसको किस तरह से यूज किया जाए, एक्सप्लेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के बारे में एक्सप्लेन करो, 250 वर्ड में लिखना है 15 नंबर में। इस तरह के क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं। मेंस जीएसएम 3, एक्सप्लेन जीएस का पेपर थर्ड में जो है इकोनॉमिक्स में आएगा। एक्सप्लेन दीज टू टर्म विद रेस्पेक्ट टू लेस कैश इकोनॉमी, लेस कैश इकोनॉमी मतलब डिजिटल इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में आपको 150 वर्ड में 10 नंबर में लिखना है, मतलब 5 नंबर में आपको एमडीआर के बारे में लिखना है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, और 5 नंबर में आपको इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में लिखना है। तो इस तरह से आपको मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इतना समय लग गया। यस सर। ओके चलो मैं आपको फिर दोबारा से लिंक भेजता हूँ, फिर दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं।